हाँ, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। एमडी कैट विल बी कंडक्टेड और नॉट। Dr. Tariq PMDC and VC said that we will think to follow IVC suggestion promoting student according to basis of part 1। अच्छा देखिए ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही स्टूडेंट नहीं है कि पार्ट 1 वाले स्टूडेंट नहीं है कि उनको फैसिलिटेट करने, आपके रिपीटर्स भी हैं, ठीक है। इसके लिए फिर एक कमेटी बैठेगी। अगर इसको कैंसिल करवाना है ना अपने अपने एमडी कैट को, तो आपके रूल्स चेंज होंगे पीछे से। ऐसा नहीं हो सकता। पीएमडीसी इसको अप्रूव करेगी, वो जी उसके ऊपर कमेटी बैठेगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखें ना, आप स्पेशल एग्जामिनेशन वाला अभी तक नोटिफिकेशन निकाल सके? नहीं निकाल सके। आप प्रमोट कर चुके हैं स्टूडेंट को? नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? भाई हमें पता ही नहीं है कि होगा क्या। मेरी राय है कि एमडी कैट जो है वो अक्टूबर नवंबर तक तो जा सकता है, लेकिन होगा जरूर। उन्हें लेके जाना पड़ा, ये दिसंबर तक भी ले जाएंगे, क्योंकि अगला एजुकेशन ये सोच रहे हैं कि भाई हम जो है सितंबर अक्टूबर से ना बल्कि जनवरी से शुरू किया करें। 6 महीने का जो है ना गैप भी डालना चाह रहे हैं। ये भी डिस्कशन चल रही है, अंडर प्रोसेस है। केमिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है पंजाब रीजन? अच्छा, केमिकल जो है ना, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले जो है हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी का बड़ा नाम हुआ करता था। बहुत बड़े प्रोफेसर भी यहाँ पर होते थे। उसका मेरिट जो है अपना यूईटी से भी ज्यादा हुआ करता था। फिर ऐसे हालात ऐसे आए, हमारी सारी इंडस्ट्रीज में इंप्रूवमेंट नहीं हुई। इंडस्ट्रीज आपको पता है कि जो है मुशर्रफ दौर के बाद इंडस्ट्री बनी नहीं, बल्कि मुशर्रफ से भी पहले जो दौर चल रहा था उसमें बनी। उसके बाद कोई बड़ी अचीवमेंट हमने नहीं हासिल की। जो हमारी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज भी हैं, पार्को वगैरह भी हैं, बड़ी बड़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं, कोई हमारी न्यू डेवलपमेंट हुई नहीं। जब न्यू डेवलपमेंट हुई नहीं तो फिर केमिकल वाले बेचारे तंग ही होंगे, ठीक है। तो ये क्राइसिस सिर्फ यहाँ नहीं है, बाहर भी है। सर, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्ट्स ट्राइब्यून, द फेडरल गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे announced to cancel all scheduled and non-scheduled notification in this regard, issued by Ministry of Energy. The notice was dispatched to all। हाँ, तो उसमें है कि जितने शेड्यूल और नॉन शेड्यूल थे वहाँ लिखा हुआ है कि ये जुलाई की एक डेट तक, एक लिमिटेड टाइम तक जो थे वो कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद जो उन्होंने कहा कि भाई उसके बाद का बाद में बताएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो इंक्लूड नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम कोई अपना ले सकता है, अगर वो कोई अदारा लेना चाह रहा है, कोई कॉलेज लेना चाह रहा है, कोई इंस्टीट्यूट लेना चाह रहा है, वो ले सकता है। एफएससी मेडिकल का स्टूडेंट मैथ का एडिशन पेपर दे तो इसका फायदा क्या फायदा है? अच्छा देखिए ना, पहले तो समझ आनी चाहिए उसमें क्यों देना है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जाहिर बात है, को बीएस मैथ, बीएस फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस ये नहीं करने देती। अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है तो फिर बीएस मैथ दे लें, लेकिन आपको एक इंजीनियरिंग वैसे ही अगर पहले मिल रही है, दैट इज द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो इसको मैं फिल वक्त इंजीनियरिंग की टॉप पे रखूंगा। इसके अंदर अभी काफी मार्जिन पड़ा है, 8-10 साल जो है ना, यहाँ पर लोग बड़े अच्छे से एडजस्ट हो सकते हैं। एमडी कैट पर एक्सप्लेनेशन देना सर। अच्छा, ये एमडी कैट के हमारे जो सेशन होंगे ना, ये होते रहेंगे, ठीक है। एमडी कैट, आज हम सिर्फ एमडी कैट और ई कैट को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि जॉब जो है इसके बाद जाके क्या करना पड़ेगा। एमडी कैट बस तैयारी करते वक्त आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आप जो है भाई बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और हमने ऐसे मजे मजे में नहीं कर देंगे कि यार उसकी देखा फलाना जो है फलाना कर रहा था मैं भी कर रहा, फलाना यार मुझे मुझे कर लेनी चाहिए। तो ये डिसीजन बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिसीजन आपको पहले से क्लियर होना चाहिए, आपने इतनी एफर्ट लगानी है, ठीक है। इतनी एफर्ट लगानी है और इसके बाद हो सकता है आपको फल मिले या ना मिले, तो कम से कम आप इतनी एफर्ट जरूर लगाएं कि आपको ये अफसोस ना रहे कि आपने मेहनत नहीं की, ठीक है। बस अपना लेकिन सर, माइंड क्लियर रखें। जिस तरह की आजकल सिचुएशन चल रही है, अब एमटीगेट स्टूडेंट अगर अपनी पूरी एनर्जी लगाना भी चाह रहे हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं ऑनलाइन स्टडी नहीं कर सकते, उनके कॉन्सेप्ट उस तरह के क्लियर नहीं होते। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं एफएससी में हमारे कॉन्सेप्ट कुछ वीक रह गए थे। अब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, ऑनलाइन हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं जिसमें ना हेल्दी डिस्कशन होती है, ना हम अपनी क्वेरीज मेनली डिस्कस कर पाते हैं। तो फिर वो किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? अच्छा, मैं कहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन जो लाइव है उसके ऊपर आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑन ग्राउंड, ठीक है। अब जहाँ जो है टीचर बैठ के आपको डांट नहीं सकता, आपको गोली नहीं डाल सकता,
जिससे ज़्यादा बच्चे डरते होते हैं कि सर ने ऐसे देख लिया। तो मुझे तो बच्चे पढ़ाने नहीं देते, ठीक है? जब मेरे से क्वेश्चन पूछने लगते हैं ना, तो 20-20, 30-30, 40-40 एक साथ ही पूछने लग जाते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ, यार 1 मिनट सब्र करो, ठीक है? आपका क्वेश्चन यहाँ पर मैं उसी वक़्त जाऊँगा, वो टीचर की ज़िम्मेदारी है फिर। जो टीचर आपके साथ कमेंट कर रहा है, तो फिर आपको सिखाए, या तो वो आपके साथ कमेंट ही ना करे कि भई उसको वो ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता। वो पढ़ा सकते हैं तो फिर आपकी कोई क्वेरी रहनी नहीं चाहिए। तो ये डिपेंड करता है, और सबसे अच्छी जो लर्निंग है वो ऑनलाइन ही है। और उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास इंटरनेट सिंगल क्लिक के ऊपर है, आपके पास बुक सॉफ्ट फॉर्म में है, आप जाएँ जी उठाएँ, बुक उठाएँ, अलमारी खोलें, तो ना ये कितना बैरियर है कि ये बंदा यही क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ में। कहते कोई नहीं, आधे घंटे बाद उठाएँगे, घंटे बाद उठाएँगे। जब बुक आपके हाथ में है, ठीक है? बुक आपके हाथ में है, नोट्स आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, सिंगल क्लिक के ऊपर एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ के आपको आंसर मिल रहे हैं। फिर क्या चीज़ है जो आपको रोकती है? वो मोबाइल। आप खुद ही हैं जब में। हाँ, सर व्हाट्सएप इंटरनेट है, आपको इंटरनेट। रोक हाँ, तो उसमें जो है ना, ये है। इसमें हाँ, उसमें ना अपने आप को बड़ा मैनेज करना होता है। सोशल मीडिया जब आप यूज़ कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल मीडिया ज़ाहिर-सी बात है कि आप व्हाट्सएप भी यूज़ करेंगे, और ज़ाहिर-सी बात है कि आप फेसबुक भी यूज़ करेंगे। इधर आपका कमेंट आया और आप उधर मशगूल हो गए, आपने पोस्ट लगाई हुई थी और आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कमेंट बढ़ रहे हैं, वाजिब लाइक जो है मेरी तस्वीर को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो लेकिन आपको लिमिटेड होना पड़ेगा। लिमिटेड कैसे होना पड़ेगा? वो बड़ा मुश्किल काम है कि भाई आप स्क्रीन टाइम अपना लगाएँ। सबसे अच्छा जो काम है कि भई आप ग्रुप्स फेसबुक के ऊपर वो जॉइन करें जो मिनट बाद एमसीक्यूज़ आपको दे रहे हैं। ठीक है? आपके न्यूज़ फीड के अंदर अगर आप फेसबुक खोलते हैं, वहाँ आपको किताब मिलती है। व्हाट्सएप खोलते हैं, वहाँ आपको एमसीक्यूज़ मिलता है। जो बाकी सारे जो चीज़ें हैं अपने आप को लिमिट करें, नए अकाउंट बना लें, नए अकाउंट में सिर्फ वही पेज लाइक करें जहाँ एमसीक्यूज़ आते हैं, जहाँ डिस्कशन होती है। वही चीज़ लाइक करें, वही चैनल लाइक करें। फिर आप खोलेंगे भी सही ना फेसबुक, तो सामने भी हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, बीच में ब्रेक हो गया। अच्छा, वो मैं आपको बता रहा था कि को अपने आप को लिमिटेड करना पड़ेगा, ठीक है? जो चीज़ खोलें वहाँ क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो, क्वेश्चन, क्वेश्चन, बुक, क्वेश्चन, बुक, क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? फिर आपको फ़ायदा होगा, फिर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। वो कोई नहीं है कि भई आप 10 मिनट बाद ही आपकी व्हाट्सएप बंद हो जाए, आपने ऐसी एप्लीकेशन की हुई है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, फिर भी आपका ध्यान उधर ही जाएगा, ठीक है? अपने ध्यान चेंज कर लें, अपने नंबर चेंज कर लें, अपने अकाउंट चेंज कर लें। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आप हर चीज़ जो है उसको लिमिट कर लें। एक क्वेश्चन, एक स्टूडेंट एट अ टाइम 2 फील्ड्स में किसी एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ई-कैट देने वाला स्टूडेंट एमडी-कैट भी दे सकता है। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है कि एमडी-कैट और ई-कैट क्योंकि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जब से इंट्रोड्यूस कराई है, और स्पेशली हमारे जिन बच्चों ने एड मैथ दी हुई होती है, वो दोनों देते हैं। वो एमडी-कैट भी देते हैं और ई-कैट बेशक मैथ वाला दे रहे हैं, उनकी बायो तो है, उनके बाद एक एक्स्ट्रा एज है। तो ये अलग-अलग डेट्स पे होते हैं, अलग-अलग टाइम पे होते हैं, तो एक बंदा दोनों दे सकता है। ठीक है? कोई भी टेस्ट एक साथ नहीं होगा। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ बीएस साइकोलॉजी? तो ये जो बड़ा फिर एक ट्रेंड आया, कि इन्होंने कहा कि ये जो बीएस हमें साइकोलॉजी करनी चाहिए। मेडिकल के बाद इसको भी रखा गया। देखिए, जो सिनेरियो चल रहा है, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन, फिर साइकोलॉजिस्ट इनकी डिमांड जो है वो फिर कम नहीं हो सकती, लेकिन इस फील्ड में भी अच्छी खासी सैचुरेशन आ रही है। अब वो लोग भी साइकोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं जिन्होंने डिग्री भी नहीं ली, ठीक है? और ये चीज़ें आती भी एक्सपीरियंस के साथ है। मैं भी यानी साइकोलॉजिस्ट वाला काम कर सकता हूँ, बड़े अच्छे से कर सकता हूँ। काउंसलिंग ही है, किसी को डील करना, किसी को बताना। हाँ, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर इसमें मिलती है तो वो कुछ ज़्यादा अच्छा है। आप साइकियाट्रिस्ट अगर बन जाएँ अदर दैन द साइकोलॉजिस्ट, वो कुछ ज़्यादा ही बेहतर है। लेकिन नहीं, इट्स फाइन अगर आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तब ये फ़ील्ड ऐसी है कि इसको आपको कहीं न कहीं तो एडजस्ट करेगी ना। चलें कुछ नहीं, आप मोटिवेशनल स्पीकर ही बन जाइएगा, तो इसमें फ़ायदा है। ये जस्ट ने सप्लीमेंट एग्ज़ाम की डेट दे दी है अगेन, वो गवर्नमेंट का डिसीजन क्यों नहीं सुन रही? देखिए, गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया, उन्होंने गवर्नमेंट से प्रॉमिस किया कि एसओपीज़ का ना पूरा करेंगे। गवर्नमेंट के साथ उनकी मीटिंग हुई है, तो उन्होंने फाइनल ईयर को इजाज़त दी है, फर्स्ट ईयर को फिर भी नहीं दी। ठीक
है। फाइनल ईयर को दिया, उन्होंने बताया कि भाई हम इतने सेंटर में इतने बच्चों को इससे ज़्यादा माने भी नहीं देंगे, हमारे बच्चे फाइनल ईयर में वैसे ही ऑलमोस्ट सभी पास हो जाते हैं, ज़्यादा सप्ली जो है फर्स्ट ईयर में ही आती है, तो इस वजह से उन्होंने फाइनल ईयर पे इजाज़त दे दी, फर्स्ट ईयर को अभी भी नहीं। शुड वी प्रेफर बीएस माइक्रोबायोलॉजी और बीएस बायोटेक? ये जो है ना, ये बड़ा ही क्लोज क्वेश्चन है कि हमें माइक्रोबायोलॉजी करनी चाहिए या बीएस बायोटेक करना चाहिए। इसमें देखना चाहिए ब्रॉड फील्ड कौन सी है। ठीक है, एक बंदा मेरे से पूछता है कि उसे बीएस केमिस्ट्री करनी चाहिए या बीएस बायोकेमिस्ट्री करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उससे ये पूछूंगा कि भाई इसमें बड़ी फील्ड कौन सी है, क्या बीएस केमिस्ट्री करने के बाद आप एमएस बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं? कर सकते हैं। बीएस केमिस्ट्री करने के बाद आप कहना उससे जी आप बीएस केमिस्ट्री अगर कर रहे हैं तो इसमें आपकी फील्ड ज़्यादा बड़ी है। वो आप देखेंगे 16 स्केल की जो जॉब आती है या सीनियर या एसएसटी की आती हैं, आपके स्कूल्स के अंदर आती हैं, तो बायोकेमिस्ट्री वाले वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, 16 पे नहीं करते, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए 17 16 उसके ऊपर नहीं करते, 14 के लिए करते हैं। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी वो भी बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हो रही है। और बायोटेक, अच्छा माइक्रोबायोलॉजी फिर ऐसी यूनिवर्सिटी से करें जिसकी लैब अच्छी हो, फिर आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है, आपकी जो है नेस्ट की जो कैंपस है वो अच्छा है, फिर माइक्रोबायोलॉजी वहाँ से करें। तो प्रेफर कर लें इन टर्म्स ऑफ बायोटेक, बायोटेक को ज़्यादा प्रेफर करें, थोड़ी बड़ी फील्ड है, लेकिन अगर माइक्रोबायोलॉजी भी कर लें नॉट अ बैड। लेकिन इससे अच्छा ये है कि अगर मुझे मेरे से अगर आप पूछें, आई विल सजेस्ट कि आप कोई मेजर फील्ड करें जैसे कि बीएस केमिस्ट्री। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर बीएससीएस का हाँ बता दें कि अच्छा बीएससीएस के बारे में बता दें आगे जॉब्स के लिए। देखिए जो जैसे पेंडेमिक आया है, आपकी जो है ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं, सारे जो बिजनेस हैं सब कुछ अब शिफ्ट हो रहा है ऑनलाइन के ऊपर। बीएससीएस एक बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, बीएससीएस के बाद जिसको आता है एक सब डोमेन पकड़ लेता है, उसे वेब डिजाइनिंग आती है, तो वेब डिजाइनिंग एक आर्ट है, एक ऐसा टूल है, आप उसके अंदर एक्सपर्ट हैं तो आप कहीं पर भी बैठ जाएं, दुनिया के किसी भी कोने पे जाके बैठ जाए आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएससीएस का अभी भी 10 साल देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, इतनी सैचुरेशन है, हर बंदा बीएससीएस आपका छोटा कॉलेज भी करवा रहा है, लेकिन कोशिश करें ऐसी आप यूनिवर्सिटी से करें जहाँ एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा हो, उनकी लैब्स अच्छी हो। अदरवाइज जो है मैंने छोटे कॉलेजेस के भी मेरे फेलोज जो थे यानी जिन्होंने एफिलिएटेड कॉलेजेस से किया है वो भी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। बीएससीएस अभी भी जो है आईटी और बीएससीएस अभी भी बचा सकती है। मेरे ख्याल से हमें जरा जल्दी वाइंड अप भी करना चाहिए। वैसे आप कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ ऐड करना चाहती हैं? नहीं सर, मेरा बस यही था कि प्रॉब्लम्स हो रही थी बच्चों को रिगार्डिंग के ऑनलाइन सेशंस, और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी था कि भाई हमारे फर्स्ट ईयर में स्कोर अच्छा नहीं था, सेकंड ईयर में कुछ स्टूडेंट्स की एक थी, उन्होंने कहा कि मेरी प्रिपरेशन सेकंड ईयर के में 90% स्कोर करने की थी, लेकिन फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ इस तरह का इंसिडेंट पेश आया कि मैं स्कोर इतना अच्छा नहीं कर, तो अब ये भी कंसीडर किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई स्पेशल एग्जाम का क्राइटेरिया होगा कि जिनके मार्क्स एज कंपेयर टू फर्स्ट ईयर बहुत लो हैं, और तो उसके रिलेटेड अगर आप थोड़ा सा बता दें। देखिए वो फिर डिसीजन जो है पेंडिंग में फिर चला गया कि स्पेशल उन्होंने एग्जाम किया था अगस्त में ले लेंगे, क्या वो अगस्त में ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते, फिर उसमें कुछ इश्यूज थे। देखिए ना ऐसी चीजें जो हैं वो आती हैं, तो फिर बाद में बंदा डिसीजन ले लेता है, उसे बाद में पता लगता है इसके अंदर तो ये भी मसला था, एड मैथ वालों को भी एडजस्ट करना था। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स उन्होंने अपनी 12 के 12 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था, उन लोगों को कंपोजिट तो लहदा है कुछ इम्प्रूव, मैंने इस दफा देखा कि 12 लोग 12 के 12 इम्प्रूव भी कर रहे थे, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। पहले मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि दो लोग जो है इम्प्रूव दोनों पार्ट भी कर लेते हैं, मैं समझता था एक या दो सब्जेक्ट, इतनी एनर्जी बंदे के पास कहाँ होती है। लेकिन हैरत हुई कि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हमने दोनों पार्ट दिए, हमारा क्या होगा। इन लोगों को एडजस्ट करने के लिए कि भाई कोई रास्ता सामने थोड़ा सा क्लियर हो। अभी ग्राफ आपको पता है हमारा एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेटेड का मतलब है ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जब पीक पे पहुंचेगा फिर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आएगी। ठीक है, जो इसको जानते हैं ना, जो काफी ऐसे स्टडी कर रहे हैं, मैं भी इसको देख रहा हूँ, तो वहाँ फ्लक्चुएशन आने के बाद फिर डिके होगा, और डिके वाला जब ट्रेंड आएगा ना, डिसोसिएटेड होगा, फिर उसको देखेंगे कि यार अब जो है इनको किसी ना किसी तरह एडजस्ट किया जाए।
तब होगा। सर पाकिस्तान में रहने वालों के लिए एफसीपीएस के अलावा और क्या ऑप्शन है हाउस जॉब के बाद? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट और क्योंकि आपके रेलिवेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप भी पूछ सकते हैं एफसीपीएस के अलावा क्या किया जाए, ठीक है। तो पहले तो बेसिकली बताओ कि एफसीपीएस आपने क्यों करनी है, ठीक है। अगर आपने एफसीपीएस नहीं करनी क्योंकि आपने पता है आप स्पेशलिस्ट नहीं बनना चाह रहे और आप कुछ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो वो डिप्लोमाज हैं कुछ, वो डिप्लोमा भी बहुत ज़बरदस्त है। आपके ये जो हेल्थ ओरिएंटेड डिप्लोमा है जिसकी बेस पे ये डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सेफ्टी का डिप्लोमा है, वो भी मेरे ख्याल कुछ कोर्स भी अब कराने लग गए हैं, ठीक है। अदर देन एफसीपीएस कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, आप हाउस जॉब के बाद टीचिंग में आना चाहते हैं, आप एमएस कर लें, ठीक है। आपके जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल से जो पीजीएमआई है, ठीक है, ये आपको एमफिल फार्माकोलॉजी करवा रहे हैं, तो आपकी क्लिनिकल साइड पे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, एमफिल फार्माकोलॉजी हो गया और एमफिल बायोकेमिस्ट्री होगी, आपके जितने सब्जेक्ट हैं सबकी एमफिल हो रही है। जो आपके एपीज हैं तो जाहिर बात है कि वो एमफिल पीएचडी करके आएंगे, आप वो सर भी इसके साइड पे जा अलावा सकते हैं। सीएसएस का भी ऑप्शन है, अगर कोई क्लिनिकल साइड पे नहीं जाना चाहता तो मोस्टली गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स जो है वो सीएसएस की तरफ भाग जाते हैं। देखिए लेकिन सीएसएस अगर में करना जिसके पास तो एनर्जी है वो जाए। देखिए सीएसएस आप समझते हैं आपके पास अभी भी कुछ लगाने को नहीं है तो फिर जाए, क्योंकि मेडिकल में सब कुछ लगा लोगों के बैठे हुए होते हैं। अपने सीएसएस करना है इतनी देर में आप एफसीपीएस का जो है ना पार्ट 1 करके अपनी इंडक्शन ले लेंगे, ये भी तो है, ठीक है। हाँ सीएसएस है कि फिर आपको शौक है कि पब्लिक डीलिंग होनी चाहिए फिर आप जाए, लेकिन अदरवाइज बहुत सारे डिप्लोमास हैं, आई के डिप्लोमा है, एक्सरे के डिप्लोमा है, या एमएस के अलावा भी वो भी आप कर सकते हैं अगर आपको शॉर्टकट चाहिए। उसकी बेस पे भी बाहर आपको बुला लिया जाता है, यानी सऊदी अरब वो कहते हैं कि भाई आपने डिप्लोमा किया हुआ 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप आ जाए, कंसीडर भी कर लेते हैं आप, वो भी है। डीपीटी एमएलटी ऑप्टोमेट्री ऑप्थेल्मोलॉजी और बाकी लाइट, देखिए ना क्या डीपीटी डीपीटी का मसला ये है कि बड़ी ज़बरदस्त फील्ड थी, अभी भी इसका मार्जिन है, अभी भी इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो डीपीटी अगर आप करना चाहते हैं टीचिंग इंस्टीट्यूट से कर लें, ठीक है। मसला लेकिन वहाँ पर ये है ना कि आपको अजियत का शिकार रखते हैं, वो कैसे भाई आपको सारे ऐसे देखते हैं मेडिकल वालों को प्रेफर कर रहे हैं, ये चीज़ आपको फिर रख के जानी पड़ेगी घर कि जी वो एमबीबीएस वाले हैं उनको जी पहले आगे आने दे रहे हैं, हमें पहले आगे नहीं आने दे रहे। और इसमें रीज़न क्या है कि आपको आपका डिपार्टमेंट नहीं सपोर्ट करता, जब आपको आपका डिपार्टमेंट ना सपोर्ट करे ना, जब जाहिर बात है कि फिजियोथेरेपी वाले जो हैं वो आपको प्रेफर करें, मेडिकल वालों को बाहर रखें, तो आप, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा हमारे यहाँ, ठीक है। तो बस एक सोसाइटी का ट्रेंड बना हुआ है, इससे रोका नहीं जा सकता डीपीटी, लेकिन डीपीटी फिर याद रखिएगा टीचिंग इंस्टीट्यूट से कीजिए। लेकिन एमएलटी एमआईटी एमएलटी कुछ बेटर है क्योंकि आप चाहे लैब टेक्नोलॉजिस्ट तो बन जाएंगे। वैसे ना देखा जाए कि ये टेक्नोलॉजीज जो हैं, ये वाली टेक्नोलॉजीज जो है लाइफ साइंसेज के, इनको भी 70 स्केल की जॉब मिलती है, मैंने मिलती भी देखी है, और इनमें टीएचक्यू डीएचक्यू में इनकी सीट्स भी हैं। लेकिन है कि फिर एकदम बहुत ज्यादा आवाम इधर गई हुई है तो आपको कॉम्पिटेंट तो होना पड़ेगा, ठीक है, तो आप निकल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? मॉर्निंग माइनिंग इंजीनियरिंग, देखिए ना माइनिंग का इंजीनियरिंग का फायदा तो था, सिर्फ 1-2 इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा देखें बड़ी इंजीनियरिंग करनी चाहिए। चलिए कंपटीशन का एनवायरनमेंट तो जैसे इलेक्ट्रिकल है, चलो साल के अंदर जो है अगर यहाँ पर 30-40 इंजीनियर हैं, 30-40 हज़ार इंजीनियर हैं, तो 500-600-700-800-900 हज़ार सीट्स तो आती है ना, बंदा मुकाबला तो कर सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ज़रा बड़ी फील्ड लें ताकि जो है करियर के अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा। माइनिंग की तो फिर सालों साल बाद कोई 2-3-4 सीटें आती हैं, तो बंदा कितना इंतजार करेगा, तो फिर ये बेचारे कहीं एडजस्ट भी नहीं हो पाते। चलो मतलब कि बीएस इंजीनियरिंग या कोई प्रोफेशनल डिग्री करने वाले सीएसएस एग्जाम के लिए, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को फौरन निकाल दें, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कुछ लिमिटेड कर देंगे, लेकिन अभी तक जो है वो रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। लाइट साइंसेज रैंकिंग वाइज बता दें प्लीज। देखिए मैं जो रखता हूँ ना, देखिए डीबीटी ये लाइट साइंसेज नहीं है क्योंकि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, ठीक है, वो तो अलग ही फील्ड है, उसको वैसे ही मैं ऊपर रखता हूँ। उसके बाद ये आपकी है एमएलटी, ठीक है,
MIT के बाद ये आपकी MIT थोड़ी सी बड़ी फील्ड है एज कम्पेयर टू MIT में एकदम लोग भागे हैं उनका जी आइज का, ऑप्थोमोलॉजी, ठीक है, और अलाइड में, और मेजर मेजर कौन सी आती है, हाँ अपना रोमेसा कौन सी आती है, ऑप्थोमोलॉजी, MIT, एक ये डर्मा की भी आती है, आई थिंक डर्माटोलॉजिस्ट तो आफ्टर MBBS बनते हैं ना, स्किन रिलेटेड भी आती है, उसका भी स्कोप है। सर इस बार MD कैट की वेटेज क्या होगी? देखिए वेटेज तो फिर BCHS बता सकते हैं ना, तो सर यूएचएस ने कहा है कि एज अ पीएमडीसी मेंबर मैं यही प्रेफर करूंगा कि जो पिछले से पिछले साल वाली वेटेज थी, मतलब एमटी पॉसिबल ही है, मैट्रिक पॉसिबल को ये भी। है कि मैट्रिक इंट्रोड्यूस हो जाएगी जी। हाँ आप लोगों ने लिया था ना सेशन में, इसी आप कह रहे थे कि भाई ऐसा होगा, पॉसिबल यही है कि 50% कर दें आपका MD कैट, ठीक है, 40 और 10 FSC मैट्रिक कर दें, मुमकिन है, लेकिन वो किसी तरह एडजस्ट करेंगे, हमारे वेटर्स हैं उन्होंने बार बार कहा है, इस चीज़ को देख लें, थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, 60-40 भी हो सकता है। सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उसमें MS अपना बेहतर है या MBA है? देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद MBA की जो इट्स तुक नहीं बनती है, ठीक है, MBA एक अलग फील्ड है, इंजीनियरिंग एक अलग फील्ड है, तो अगर आपने करनी है, एक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट आई हुई है, UET भी करवा रही है, तो बस यही है कि पढ़ते रहो, पाकिस्तान में ये पढ़ते पढ़ते मतलब जॉब लेने के लिए PhD भी कर लेते हैं, PhD के बाद ही पता लगता है कि जॉब नहीं है, तो बेटर ये है कि अपनी फील्ड में कुछ इस तरह एक्सेल करें, कुछ यूं ग्रूम करें, जॉब साथ साथ देखें, हाँ, क्योंकि अब बैठ के नहीं देखा जा सकता, ठीक है, बैठ के नहीं देखा जा सकता, आपको टीचिंग में जाने का शौक है तो MS चूज करने के बाद आप देखें कोई प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपको कहीं एडजस्ट करवा सकता है, जाहिर बात है कि लैब इंजीनियर ही एज अ लैब इंजीनियर आपको रख ले, या कोई भी जॉब, अमूमन जब हमारे साथ जब फेलोज गए थे, जब हम MS कर रहे थे, तो वहाँ 90% की जॉब हो गई थी साथ साथ,